लेट्स डू वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूरल नेट. एक सिंपल प्रॉब्लम है. तो इसमें क्या दिया है इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, फॉर अ गिवन नेटवर्क शोन कैलकुलेट द नेट इनपुट टू द आउटपुट न्यूरॉन. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पर हम देखेंगे, कल हमने स्टडी किए थे ना अलग अलग टाइप के न्यूरल नेटवर्क्स. तो ये हमारे पास एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क है जिसमें एक ही हम बोलेंगे एक ही लेयर है. ठीक है ना. सो दिस इज द इनपुट. ये हमारे पास ये इनपुट लेयर है और ये आउटपुट है. ठीक है. आउटपुट पर एक ही न्यूरॉन है. तो ये जो इनपुट है, दिस आर द इनपुट्स टू द दिस न्यूरॉन्स. और यहाँ पर हमारे पास ये वेट्स दिए हुए, वेट्स, दिस आर द वेट्स. ओके. एंड दिस इज द आउटपुट. तो हमें यहाँ पर आउटपुट कैलकुलेट नहीं करना है. यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज द नेट इनपुट टू द आउटपुट न्यूरॉन. ठीक है ना. यानी यहाँ पर जो सॉरी यहाँ पर जो हमें इनपुट मिल रहा है, ये पूरा नेट इनपुट कितना, y in इज द नेट इनपुट. ठीक है. नाउ व्हाट इज द आउटपुट. अगर आपको याद हो, आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हम जो एक फंक्शन अप्लाई करेंगे टू द इनपुट, हमें हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है. ओके. वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द नेट इनपुट टू दिस आउटपुट न्यूरॉन. ठीक है. सो व्हाट वी आर गिवन, जस्ट अ मोमेंट, आई विल जस्ट टेक इन समवन इज इन व्हाट आर द इनपुट्स. ठीक है ना. तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर देंगे. सो विल फाइंड द सॉल्यूशन इन दिस केस. ये सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 3 न्यूरॉन्स है, इनपुट न्यूरॉन्स है. ठीक है ना. वो उसके अंदर जो x1 है, x2 है और x3 है. दिस आर द 3 इनपुट न्यूरॉन्स. ओके. और ये जो इनका इनपुट जो दिया हुआ है, ये पहले का 0.3 दिया हुआ है. ठीक है. और दूसरे का 0.5 दिया हुआ, तीसरे का 0.6 दिया हुआ. ये 3 इनपुट्स दिए हुए. और इनके जो एसोसिएटेड वेट्स है, वेट्स है ना, ये वेट W1 सपोज हम लिखेंगे, सपोज W1 इसका वेट है फर्स्ट वन का, W2 सेकेंड का, W3 थर्ड का है. ठीक है. तो व्हाट दिस वेट्स गिवन आर, एक तो है 0.2, एक 0.1 है और तीसरा है -0.3. ठीक है. नेगेटिव है. ठीक है. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द नेट इनपुट. ठीक है ना. ये पूरा नेट इनपुट क्या है, तो नेट इनपुट कैलकुलेट करने के लिए ये नेट इनपुट क्या हो जाएगा, y in जो है. सी वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द आउटपुट. हम आउटपुट नहीं कैलकुलेट करें. यहाँ पे हमको आउटपुट कैलकुलेट नहीं करना. आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हमको एक्टिवेशन फंक्शन देना पड़ेगा, वो हम अभी तक स्टडी नहीं किए. तो फिलहाल हमें सिर्फ ये करना है कि ये नेट इनपुट यहाँ पर क्या आ रहा है. तो दिस नेट इनपुट इज x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3. ये जो दिया है तो सिंपल वे हम मतलब इस तरह से ये सब का हम सम करेंगे. ठीक है. अलजेब्रिक सम जिसको बोलते हैं. तो ये सम करेंगे तो x1 इज पहला है x 0.3 इंटू 0.2. तो ये हो जाएगा, ये पहला x1 इज 0.3 और ये 0.2 है. तो ये 0.3 इंटू 0.3 टू 6 हो जाता है. तो ये 0.6 मिलेगा हमको. ठीक है. देन सेकेंड पार्ट जो है हमें क्या मिल रहा है, ये 0.5 इंटू 0.1. ठीक है. सो दिस कम, सॉरी ये 0.6 नहीं आएगा, सॉरी ये एक्चुअली 2 0 आएगा ना. तो 0.06 आएगा क्योंकि 0.2 इंटू 0.3 है ना. हेलो. ठीक है. सी ये हमको 0.3 इंटू 0.2 करेंगे तो दिस इज एक्चुअली 0.06, नॉट 0.6 नहीं आएगा, 0.06 आएगा. सिमिलरली ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए. सो दिस बिकम्स प्लस 0.05. ठीक है. नाउ यहाँ पर क्या नेगेटिव है ना, देखो ये -0.3 है. ठीक है. तो 6 3 18 होता है ना. तो हमें जो डेसिमल मिलेगा, ओके, वॉट एवर कैलकुलेशन वी डू, दिस कम्स आउट टू बी -0.18. ठीक है. तो 6 3 18 होता है, मगर ये इसको कैलकुलेट, ये नेगेटिव है तो -0.18 होता है. ठीक है. नाउ वी ऐड ऑल ऑफ देम. ये सबको ऐड करेंगे. ठीक है. ये ऐड करेंगे तो 6 + 5 11. ठीक है ना. और ये -18 है. तो what we get is -0.07. so this is the net input. इस तरह से हम net input कैलकुलेट करते हैं to the output neuron. Getting my point class? कैसे कैलकुलेट किया मैंने? हाँ, तो ये इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग. ओके. तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, टेस्ट भी करेंगे इसके साथ. ये सिंपल प्रोग्राम जो हमने पिछले, मतलब सिंपल ये है प्रॉब्लम जो हमने पिछले केस के साथ स्टडी किया. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग द लर्निंग. ओके. तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से एक है इसका आर्किटेक्चर है. तो आर्किटेक्चर में देखा था कैसे मल्टी लेयर आर्किटेक्चर, सिंगल लेयर आर्किटेक्चर होता है, मल्टी लेयर आर्किटेक्चर भी होता है, फीडबैक के बगैर भी होता है, फीडबैक के साथ भी होता है. तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका आर्किटेक्चर स्टडी किए थे. एंड टुडे विल द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द लर्निंग पार्ट. ठीक है. तो लर्निंग में क्या होता है, द मेन प्रॉपर्टी ऑफ ANN इज इट्स कैपेसिटी टू लर्न.
है ना। तो ANN जैसे हम क्या बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि जैसे ह्यूमन ब्रेन कैसे लर्न करता है, वैसे हम चाहते हैं कि ये ANN भी लर्न करे। ओके, इट कैन लर्न। तो हाउ इट लर्न्स, वो कैसे लर्न कैसे करेगा। ओके, तो लर्निंग क्या, एक ट्रेनिंग प्रोसेस हमारे पास रहेगी। सो लर्निंग इज अ प्रोसेस विच इज कंसर्न विद द ट्रेनिंग ऑफ दिस नेटवर्क। ओके, तो लर्निंग या ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिससे हम न्यूरल नेटवर्क को हम मतलब ट्रेन करेंगे, उसको मतलब सिखाएंगे। ठीक है ना। अब वो सीखेगा तो क्या करेगा, उसके पास जो वेट्स है उसको एडजस्ट करेगा। ओके, और वो डिजायर्ड आउटपुट हमको देगा। ओके, लाइक से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है। ओके, ये न्यूरल नेटवर्क हमारे पास बना हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसा कोई नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से नेटवर्क जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, वाई सम वेट्स ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड वी आर गिविंग इनपुट टू दिस, ये हम इसको इनपुट दे रहे हैं। ओके, और इससे मान लो लास्ट में हमको यहाँ पर एक आउटपुट मिल रहा है, दिस इज द आउटपुट वाई। ओके, तो हम उसको इनपुट दे रहे हैं। ठीक है ना, अभी हमको इनपुट से जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, वी एडजस्ट दिस वेट्स, ये वेट्स की वैल्यू एडजस्ट करेंगे इस तरह से कि हमको जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल जाए। ठीक है ना, तो इस तरह से ये ट्रेनिंग में क्या है, ट्रेनिंग में हमारे पास एक सेट ऑफ इनपुट्स रहेगा एंड वी हैव द नोन आउटपुट्स कि ये आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये आउटपुट मिलने के लिए हमको वेट क्या एडजस्ट करने पड़ेंगे, दैट इज द ट्रेनिंग पार्ट, वो ट्रेनिंग पार्ट है कि भाई इसको ऐसा एडजस्ट करो, इसको ऐसा एडजस्ट करो। ठीक है ना, ऐसा हमको एडजस्ट करेंगे। ओके, so after training, this will adjust the weight such that we get the desired response. Okay, अब देखो लर्निंग जो है दो तरह से जो है उसको ट्रेनिंग जो बोलेंगे या लर्निंग बोलेंगे, वो दो तरह से इसमें करा सकते हैं। एक तो पैरामीटर लर्निंग, पैरामीटर लर्निंग में क्या, जैसे मैं आपको बताया कि ये जो कनेक्शंस है, ये जो कनेक्टिंग वेट्स है, इसको एडजस्ट करेंगे। जैसे पिछले केस में कैसा हमको दिया था वैल्यू है ना, ये देखो ये वैल्यू कैसा दिया था, ये 0.2 है, 0.1 है, -0.3 है। तो ये वैल्यू को एडजस्ट करो, 0.2 की जगह 0.1 करो, या जो भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू करो, ताकि हमको डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए। तो या तो वेट को एडजस्ट करेंगे, अपडेटिंग द वेट्स करेंगे, या दूसरा एक तरीका क्या है, स्ट्रक्चर लर्निंग। बाय चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, हम नेटवर्क का स्ट्रक्चर चेंज करके देखेंगे अगर वेट एडजस्ट नहीं होता, या दोनों करेंगे। ठीक है ना, तो लर्निंग कैन बी डन इन थ्री वेज एक्चुअली। एक तो पैरामीटर को चेंज करेंगे, सिर्फ पैरामीटर को चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे, या फिर स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे पैरामीटर को, या फिर दोनों को साथ में चेंज करके देखेंगे कि हमको डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये दो तरह से हम कर सकते हैं। अभी बेस्ड ऑन दिस टू वी हैव थ्री कैटेगरीज ऑफ लर्निंग, जो है ना, जो मशीन लर्निंग आपने सुना होगा, मशीन लर्निंग ML एक फील्ड है। ठीक है ना, सो दिस मशीन लर्निंग इज अ सबसेट। हम बोलेंगे अगर सपोज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसके अंदर एक सबसेट है मशीन लर्निंग। ठीक है, ये इसका सबसेट है, और इसका सबसेट है डीप लर्निंग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग का सबसेट एक पार्ट है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का एक पार्ट है डीप लर्निंग। तो बाय द वे this whatever we are doing is a part is what machine learning is concerned with. तो लर्निंग इन ANN कैन बी क्लासिफाइड into थ्री कैटेगरीज, तीन टाइप के लर्निंग है। एक तो सुपरवाइज लर्निंग है, दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग है, और तीसरा है रेनफोर्समेंट लर्निंग। ये तीन टाइप के अलग अलग टाइप के लर्निंग है जिससे हम ट्रेन कर सकते हैं हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को। तो हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। अब देखो सुपरवाइज लर्निंग में हम इसको बता सकते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग में कैसा है, जैसे क्लासरूम है, इसको हम अगर समझने चाहे तो एक क्लासरूम है, उसमें टीचर है और एक कुछ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो टीचर जो है मतलब बच्चों को ट्रेन करते हैं, टीचर बच्चों को ट्रेन करते हैं कि भाई देखो ये अल्फाबेट 9 है। ठीक है, और ये अल्फाबेट 4 है, ये अल्फाबेट 5, ऐसे बच्चों को सिखाते, बच्चों को ट्रेन किया जाता है। ठीक है, फिर बच्चों को पूछा जाता है ये क्या है, बच्चे बोलेंगे ये नहीं, बोले बच्चों बोले ये नहीं, ये इस तरह से मतलब ये नहीं, या ये नहीं है, इसका आंसर ये है। ठीक है, तो जैसे क्लास के अंदर एक टीचर होती है या टीचर होता है, वो टीचर जो है बच्चों को ट्रेन करते हैं। ठीक है भाई, ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या है ना, ये ऐसे मैं आपको बताया, इट इज अ सब कैटेगरी ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नाउ हाउ डू वी डिफाइन इन दिस केस, इसमें क्या, इट इज डिफाइंड बाय इट्स यूज ऑफ लेबल्ड डेटा सेट्स टू ट्रेन एल्गोरिथम्स दैट यूज टू क्लासिफाई डेटा और प्रेडिक्ट आउटकम्स एक्यूरेटली। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, हमारे पास एक डेटा सेट्स रहेंगे और वो डेटा सेट्स पहले से क्लासिफाई किए हुए रहेंगे। ठीक है ना, अब जैसे मान लो हमारे पास एक मशीन है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो हमारे पास ये एक मशीन है। ठीक है, दिस इज द मशीन। ओके, ये मशीन हमारे पास है। ठीक है, ये मशीन को जो है हम फ्रूट्स बताते हैं, फ्रूट्स अलग अलग कैटेगरी के फ्रूट्स बताते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या पहले इसको ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने में क्या देंगे, पहले उसे बताएंगे, एक ट्रेनिंग सेट देंगे इसको कि भाई ये देखो ये एप्पल है, ये एप्पल है। ठीक है,
और ये भी सर एप्पल रहेंगे। उसको हमने बहुत सारे मतलब ऐसे बताए एग्जाम्पल्स, अलग अलग टाइप के एप्पल के एग्जाम्पल्स बताए, ठीक है। इसके बाद दूसरा ट्रेनिंग सेट हमने इसको दिया कि भाई ये जो है फ्रूट है, मतलब ये एक जैसे ये गवावा है, ये एक अलग टाइप का फ्रूट है, ठीक है, ये हरे कलर का होता है, इसका शेप ऐसा होता है, ये इसको क्लासिफाई करके बताया कि भाई ये गवावा है, ठीक है। इसी तरह से एक तीसरे टाइप का कोई फ्रूट हमने बताया कि जैसे हम बताएंगे भाई ये कोई फ्रूट है, दूसरा कोई टाइप का फ्रूट है, ठीक है। तो वो हमने इसको क्लासिफाई करके दिया, ये ट्रेन इसके पास, ये ट्रेनिंग दे दिया इसको हमने। अब इसको हम बताते हैं कि भाई ये क्या है, ये कौन सा फ्रूट, तो बताएगा भाई ये एप्पल है, क्योंकि मेरे पास इसका इसका इसको क्लासिफाई करके मुझे बताया गया कि इसकी प्रॉपर्टीज है, तो इसके बेस पे जो है ना इसको ट्रेन किया गया। अब ये बताएगा भाई ये क्या है फ्रूट, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ सुपरवाइज ट्रेनिंग इज डन। सो सुपरवाइज ट्रेनिंग इज डन अंडर लाइक अ टीचर। एक टीचर इसको ट्रेन कर रहा है, एक जैसे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं वैसी मशीन को जो है हम डेटा सेट्स देके ट्रेन करेंगे, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन दिस, एज द इनपुट डेटा इज फेड इनटू द मॉडल, it adjusts its weight until the model has been fitted appropriately, ठीक है ना। तो उसको जो ट्रेनिंग सेट दिया जाता है वो ट्रेनिंग सेट के मुताबिक वो अपनी लर्निंग वो लर्न करता है, अपने वेट को एडजस्ट करता है, ठीक है ना। देन हियर सुपरवाइज लर्निंग हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व फॉर अ वैरायटी ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सच एज स्केल, सच एज क्लासिफाइंग स्पैम, ठीक है ना। तो हम लोग बहुत न्यून होते हैं, कौन से स्पैम मेल होते हैं, तो उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं यूजिंग द सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। देन सेकेंड कम्स द अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है ना। अभी अनसुपरवाइज लर्निंग ऐसा है कि इट इज एन इंडिपेंडेंट लर्निंग, यहाँ पे कोई टीचर नहीं रहता, ठीक है ना। दिस ट्रेनिंग इज डन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टीचर, ठीक है। तो इसके अंदर कैसा रहेगा, एक अनक्लासिफाइड सेट दिया रहेगा, जैसे पिछला एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि यहाँ पर हमारे पास मशीन है, ठीक है ना। ये मशीन को जो है ना अलग अलग टाइप के, जैसे अगर मान लो उसको हम बताना चाहते कि फ्रूट्स क्या है, तो उसको अलग अलग टाइप के फ्रूट्स दिए जाएंगे, है ना। उसको बताया नहीं जाएगा, मतलब क्लासिफाई करके नहीं दिया जाएगा कि भाई ये सब ये गुआवा है और ये सब एप्पल है, सब बताया नहीं जाएगा उसको कि ये अलग अलग फ्रूट है। उसकी जिम्मेदारी है, उसको देखना पड़ेगा कि भाई ये इसकी प्रॉपर्टी इससे अलग है कि नहीं है ना। भाई ये लाल कलर का है तो ये लाल कलर का सब यहाँ पे डाल दो, ये ग्रीन तो ग्रीन को यहाँ पे, तो वो कुछ ना कुछ यूज करेगा जिससे वो डेटा सेट को क्लासिफाई खुद ही करेगा, कोई टीचर उसके पास नहीं रहेगा बताने के लिए कि भाई ये अलग है या ये अलग है, ठीक है। वो एक क्लस्टर बनाएगा, क्लस्टर्स, इट विल क्रिएट अ क्लस्टर बेस्ड ऑन द डेटाबेस, जो भी डेटा उसके पास है उसके बेस पे वो क्लस्टर बनाना शुरू करेगा, सबको क्लासिफाई करेगा। और यहाँ पर देयर इज नो फीडबैक गिवन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कोई फीडबैक नहीं रहेगा एनवायरनमेंट के पास से, ठीक है। जैसे क्लास में टीचर कैसे होते, टीचर फीडबैक देता है कि भाई तुमने सही किया गलत किया, ये ऐसा नहीं ऐसा है, ये बताने के लिए टीचर रहता है। सुपरवाइज लर्निंग में यहाँ पे कोई टीचर नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये ANN की जिम्मेदारी है, इट मस्ट डिस्कवर द पैटर्न्स, द रेगुलरिटीज एंड द फीचर्स फ्रॉम द इनपुट डेटा। जो इनपुट उसको मिल रहा है उसके बिना पर उसको खुद को क्लासिफाई करना पड़ेगा, है ना। जैसे भाई ये रेड कलर का है तो ये सब रेड कलर के आ रहे, चलो भाई ये सब के सब भाई इसको हम एप्पल के अंदर क्लासिफाई करेंगे, और ये ग्रीन कलर का है इसको हम ये केस में ये अलग स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द डेटा सेट्स वो अपने डेटा को क्लासिफाई करना शुरू करेगा, ठीक है। एंड द नेटवर्क undergoes changes in its parameters by discovering new patterns। तो देखो ये इसको बोलते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है ना। ये नेटवर्क अपने आप को चेंज करता रहेगा बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स, व्हाट एवर पैटर्न्स इट इज गेटिंग, और अपने आप को चेंज करेगा और वो मतलब क्लासिफाई करता रहेगा। तो ताकि अगली बार पूछे तो उसको बताएगा ये कौन से क्लास का है। सो दिस इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। देन फाइनली वी हैव दिस रेनफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। रेनफोर्समेंट लर्निंग का एक सिंपल एग्जांपल कैसा है कि मतलब जैसे मान लो एक एलियन आ गया, एलियन है ना, वो किसी मतलब दुनिया में आ गया, उसको दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है ना। उसको भूख लगेगी तो क्या खाएगा, उसको उसको उस एनवायरनमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो क्या करेगा, ट्रायल एंड एरर करता रहेगा, ट्रायल करेगा, कुछ चीजें देखेगा, ये एक एक्शन लेगा, दूसरा एक्शन लेगा, तो वो अपने एक्शंस के जरिए से वो सीखता रहेगा, उसको कुछ भी एनवायरनमेंट के बारे में पता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मगर यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा बहुत सुपरवाइज लर्निंग जैसा बोल सकते हैं यहाँ पर, कि वो एजेंट के पास मतलब एक हम यहाँ पे क्रिटिक भी यूज करेंगे, क्रिटिक, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर एक एजेंट है, ठीक है, और एक क्रिटिक है। तो एजेंट कुछ एक्शन लेगा, ठीक है ना, वो एक्शन जो है क्रिटिक देखेगा और उसके मुताबिक इसको फीडबैक देगा कि तूने सही किया या गलत किया, या हम बोलेंगे कि इसको या प्लस पॉइंट देगा या माइनस पॉइंट देता रहेगा, +1 माइनस जो भी मतलब प्लस माइनस पॉइंट मिलते रहेंगे। तो क्रिटिक जो है
वो उसको मतलब उसकी क्या बोलते क्रिटिक जैसे होता है ना भाई, उसकी क्रिटिक से मतलब उसको भाई तूने गलत किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा बताने वाला। तो यहाँ पर क्रिटिक है, वहां पे टीचर है, ठीक है ना। अभी देखो रेनफोर्समेंट लर्निंग बोलेंगे, रेनफोर्समेंट इज इन द सेंस इट इज अनदर टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग बिकॉज देयर इज अ फीडबैक मैकेनिज्म, है ना। अगर हम देखेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में देयर इज नो फीडबैक मैकेनिज्म, यहाँ पे कोई फीडबैक मैकेनिज्म यूज नहीं कर रहे, है ना। यहाँ पर जो हम फीडबैक मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं मगर इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिटिक, ठीक है। अब जैसे क्या फर्क है कि जैसे मान लो कुछ जैसे एक्शन लिया, तो वो बताएगा भाई तूने 50% गलत किया भाई, ये है ना, ये 50% तेरा इतना बराबर नहीं है, ठीक है। और टीचर एक अलग चीज होती है, वो बताएगी ये सही है, ये सही आंसर बताएगी। यहाँ पे सही आंसर नहीं बताया जाएगा बल्कि बताएगा तुमने इतना गलत किया। तो इसको नेगेटिव जो फीडबैक मिलेगा उसको समझना पड़ेगा मैंने क्या गलत किया, ठीक है ना। तो अब जैसे वो कोई भी एक्शन लेता है तो उससे उसको एक कॉल एज लर्निंग विद अ क्रिटिक, ओके। अगर इसी जगह हम वो देखेंगे सुपरवाइज लर्निंग इज आल्सो कॉल्ड एज लर्निंग विद अ टीचर, है ना, वो अलग, दोनों में फर्क हो जाएगा, दोनों में फीडबैक रहेगा, ठीक है। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ फॉर्म ऑफ सुपरवाइज लर्निंग बिकॉज इन सुपरवाइज लर्निंग वी हैव अ फीडबैक एंड हियर आल्सो वी हैव अ फीडबैक, ओके। तो यहाँ पर क्या, द नेटवर्क रिसीव्स फीडबैक फ्रॉम द एनवायरनमेंट, उसको एनवायरनमेंट से फीडबैक मिलता रहेगा, ठीक है। सो द फीडबैक ऑब्टेन इज इवैल्यूएटिव नॉट इंस्ट्रक्टिव, ठीक है ना। इवैल्यूएट इन द सेंस कि उसको बोलेगा 50% तूने गलत किया, यहाँ पर उसको सही आंसर नहीं बताया, मतलब सही बताएगा मगर भाई तूने इतना परसेंट तेरा गलत है, ठीक है। देन द आउटपुट इज प्रोसेस इन द क्रिटिक एंड द सिग्नल्स ऑन द क्रिटिक आर सेंड टू एएनएन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द वेट्स, है ना। जैसे ये आउटपुट दे रहा है ना, जो भी एक्शन का आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट जो है क्रिटिक को जा रहा है, ठीक है ना। तो क्रिटिक जो है वो बताएगा कि तुमने क्या गलत किया, उसके मुताबिक ये अपने वेट्स, जैसे यहाँ पे ये एजेंट है, तो ये दिस एजेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ दैट ANN मेड ऑफ ANN, ठीक है ना। तो ये जो है इसके मुताबिक अपना वेट एडजस्ट करेगा ताकि वो एक्शन को सही करने की कोशिश करेगा। सो दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। अंडरस्टूड एवरीवन क्लास, ठीक है। ये तीन टाइप के लर्निंग है, हम लोग इसको और आगे भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों मशीन लर्निंग का एक पार्ट है, मशीन लर्निंग का, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द, और एक चीज यहाँ पे हमको जो ANN में स्टडी करनी है उसकी आर्किटेक्चर और क्या बोलते हैं उसका ये जो हमने टॉपिक स्टडी किया, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन भी है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्टिवेशन, ओके। ये ओके चलो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। कैन यू सी दिस, ये आपको नजर आ रहा है, मतलब ये जो लिखा हुआ है, कैन यू सी दिस, आई विल रीड इट फॉर यू। नाउ सी एक्टिवेशन फंक्शन क्या है। एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइंस द आउटपुट ऑफ इनपुट और सेट ऑफ इनपुट्स, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन फंक्शन कैसा है कि जैसे हमारे पास कोई जॉब, कोई कोई वी हैव सम पर्सन इज डूइंग अ जॉब, वो कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको हमने और कुछ कहा तो और अच्छे से जॉब कर रहा है वो, ठीक है ना। उसको मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना, ठीक है ना, तो मोटिवेट करना है। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या, वी हैव सम एक्टिवेशन फंक्शन सिमिलर टू लाइक मोटिवेशंस वी आर गेटिंग, ठीक है ना। तो इट डिफाइंस द आउटपुट ऑफ इनपुट और सेट ऑफ इनपुट्स, ठीक है। अब जैसे हमारे पास है ना, हम जो जैसे ये एक हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है ना, वो इसके पास इनपुट जा रहा है, ये ऐसा इनपुट इस पे आ रहा है, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पर जो इनपुट्स है या सेट ऑफ इनपुट्स है, इसके साथ हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होगा तब जाके एक्चुअल हमको इनपुट मिलेगा कि इनपुट क्या रहेगा, ठीक है ना। सो दे बेसिकली डिसाइड टू डीएक्टिवेट न्यूरॉन्स और एक्टिवेट देम टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है ना। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन ये डिफाइन करेगा कि ये न्यूरॉन का आउटपुट क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये जब एक्टिवेट होगा तो ये आउटपुट देगा, डीएक्टिवेट होगा तो आउटपुट नहीं देगा। तो एक्टिवेशन फंक्शन टुगेदर विद दिस इनपुट्स, ठीक है ना, ये दोनों को मिलाकर हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। सो इट ऑल्सो परफॉर्म्स अ नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द इनपुट टू गेट बेटर रिजल्ट्स ऑन कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो ये एक नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करता है। हम देखेंगे आगे जैसे टाइप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। सो वी मे हैव अ लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है, अगर हम लीनियर ड्रॉ करेंगे तो ये एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है ना। तो आउटपुट एंड इनपुट दे आर डिपेंडेंट, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर ग्राफ, एक लीनियर ग्राफ मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होगा, ये लीनियर ग्राफ नहीं, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। तो नॉन लीनियरिटी भी इसके अंदर आ सकती है। Then activation function also helps to normalize the output of any input in the range between 1 and -1, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि वो जो आउटपुट हो
वो आउटपुट की रेंज 1 और -1 के बीच में आए, तो एक्टिवेशन फंक्शन इट एंश्योर्स दैट whatever output we are getting, it is between 1 and -1. ठीक है, देन आउटपुट फंक्शन मस्ट बी एफिशिएंट एंड शुड रिड्यूस द कंप्यूटेशन टाइम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क के अंदर बहुत सारे मतलब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है और वो पैरेलल में काम करता है, तो हम उसको और एफिशिएंट, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए एक्टिवेशन फंक्शन का भी हम मदद लेते हैं, ठीक है ना। तो वो एफिशिएंट रहेगा तो क्या होगा, हमारा कंप्यूटेशन काफी आसानी से हो जाएगा। ओके, सो दिस आर दी एक्टिवेशन फंक्शन एंड द टाइप्स ऑफ, दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। ये 5 टाइप की एक्टिवेशन फंक्शन स्टडी करेंगे। सबसे पहला है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, एक है आइडेंटिटी फंक्शन, देन सेकेंड इज बाइनरी स्टेप फंक्शन, थर्ड इज बाइपोलर स्टेप फंक्शन, फोर्थ इज सिग्मोइडल फंक्शन एंड फिफ्थ इज रैम्प फंक्शन। ये 5 तरह के एक्टिवेशन फंक्शन हम स्टडी करेंगे। ओके, तो ये 5 टाइप के एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज भी करेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ANN की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे कभी हम आइडेंटिटी फंक्शन यूज करेंगे एज द एक्टिवेशन फंक्शन। तो आपको देखा था ना पिछली बार मैंने बताया था कि हमारे पास अगर कोई न्यूरल नेटवर्क इस तरह से है, ठीक है, ये आउटपुट इसका मिलता है, या हम सपोज यहाँ पर एक ही, अगर यहाँ पर आउटपुट पे अगर एक ही न्यूरॉन यहाँ पर हमारे पास है, तो ये हम इनपुट देते हैं। ओके, ये इनपुट और ये वेट के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है ये, ठीक है। सो if this is x1, if this is x2, if this is x3 and this is suppose weight w1, weight w2, weight w3, ठीक है। हमको ये आउटपुट क्या आ रहा है फाइंड करना है, ये आउटपुट, ये मेन आउटपुट क्या है, तो उसके लिए हमको व्हाट इज y in ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये पार्ट y in क्या है, ठीक है। अब y in जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना, इसके पहले प्रॉब्लम में जब स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम ही बताया था आपको, ये y इनपुट क्या है, व्हाट इज द इनपुट टू दिस आउटपुट न्यूरॉन, सो दिस इज एक्चुअली x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3। ये फाइंड करने के बाद अभी ये जो आउटपुट है ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सम एक्टिवेशन फंक्शन इनटू y in। तो ये जो फंक्शन है, दिस इज एक्टिवेशन फंक्शन वी आर अप्लाइंग, ठीक है ना। ये फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमको एक्चुअल आउटपुट मिलेगा। तो मैंने जो आपको यहाँ प्रॉब्लम बताया था ना, ये जो पहले लेक्चर स्टार्ट करने के बाद मैंने जो प्रॉब्लम को कराया था, ये प्रॉब्लम के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ ये फाइंड कर रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल इनपुट टू दिस आउटपुट न्यूरॉन, ये लास्ट का जो आउटपुट न्यूरॉन है इस पे इनपुट क्या आ रहा है। अभी ये y कैलकुलेट करने के लिए हमको एक्टिवेशन फंक्शन जानना जरूरी, मगर ये प्रॉब्लम में दिया भी नहीं, पूछा भी नहीं, तो हमने इसको कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इनपुट फाइंड करके छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन हमें दिया रहेगा एक्टिवेशन फंक्शन, ये कोई ना कोई इसमें से रहेगा, ज्यादातर सिग्मोइडल फंक्शन यूज करते हैं। मे बी यू आर अवेयर ऑफ दिस टर्म्स, लाइक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, आपको पता होगा, बाइनरी स्टेप होगा, बाइपोलर स्टेप होगा, ये अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं। नाउ लेट अस सी दिस फंक्शन। सबसे पहला आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो द एक्टिवेशन फंक्शन कैन बी फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें क्या होगा, ये हमारे पास फंक्शन है और यहाँ पर x है, दे आर लीनियरली रिलेटेड, लीनियरली, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर हम x1 देंगे तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमको f1 ऑफ x मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम x2 करेंगे तो लीनियरली ये ऐसा मतलब वेरी कर रहा है, मतलब जैसे हम x को चेंज करते जा रहे हैं, f of x वेरीज लीनियरली विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। और या हम बोलेंगे द आउटपुट हियर रिमेन्स द सेम एज द इनपुट, है ना। जैसे इनपुट से बढ़ाते जा रहे हैं, आउटपुट भी वैसे ही बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सो वी हैव अ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। तो द आउटपुट, द इनपुट लेयर हियर यूजेस द आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन, तो ये आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन यूज करता है इसके लिए, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? हेलो, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है वो है बाइनरी स्टेप फंक्शन, ठीक है ना। अब देखो ये बाइनरी स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं इसे, स्टेप जो है ना, स्टेप्स कैसे होते हैं, स्टेप्स, ये स्टेप है ना, ये ऐसे स्टेप्स होते हैं, यहाँ से यहाँ पर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, तो ये हमारे पास एक बाइनरी स्टेप फंक्शन है, ठीक है ना। बाइनरी स्टेप, बाइनरी इसलिए बोलते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो हमारे पास जो ग्राफ बना है, इसके इस तरफ सब 0 है और इसके इस तरफ सब के सब वैल्यूज 1 है, ठीक है ना। तो you can see here in this case this value of f of x, ठीक है ना, this function is 1 for all the values of x which are at this point। actually ये greater than 0 होना चाहिए था, क्योंकि 0 के equal to 0 या वो तो सब बड़ा हुआ है, और less than 0 maybe like theta can be used as a threshold। खैर
यहाँ पर जो थीटा है ना, ये थीटा दिया है, ठीक है, जो थीटा हम एक इन जनरल थीटा ले लेते हैं, ये थीटा ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड, ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। सो व्हाट डू वी गेट इन दिस केस, ये केस में हमको क्या मिल रहा है कि ये एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, तो ये हमको 1 मिलेगा, ये पूरा 1 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू लेस देन थीटा रहेगी स्ट्रिक्टली, तो ये हमको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन एक्चुअली मैं रेड लाइन से ड्रॉ करता हूँ, तो रेड लाइन से ड्रॉ करेंगे तो कैसा मिलेगा हमको, ये ऐसा मिलेगा, ये ठीक है, ये लाइन मिलेगी, ये ठीक है। सो फॉर थीटा विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है ना, ये हमको ये पूरा एरिया जो ना, ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया जो यहाँ लास्ट तक जाएगा, इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी जाएगा, आगे तक चला जाएगा। और ये जो मैं समझो ना, इसको इससे मार्क कर रहा हूँ, ये ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये जो एरिया है, ये एरिया वो है जहाँ पे थीटा इज लेस देन एक्स। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये इस तरह से बाइनरी स्टेप फंक्शन इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज बाइपोलर स्टेप फंक्शन, ठीक है ना। अब देखो बाइनरी और बाइपोलर में फर्क क्या है, बाइनरी में या तो वैल्यू 0 रहेगी या तो 1 रहेगी। नाउ बाइपोलर इन द सिमिलर वे, आप देखोगे ये फर्क इसमें ये है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है थीटा, ठीक है ना, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड, तो ये हमको मिलेगा +1 मिलेगा, और यहाँ मिलेगा -1, ठीक है। तो ये फंक्शन हम ग्राफिकली जो है इस तरह से बना सकते हैं, ये जो एक्टिवेशन फंक्शन, ये इसका ग्राफिकल पार्ट है। और इसी को मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखते हैं, दिस इज द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन, दैट f of x is 1 provided x is greater than equal to theta, दिस पार्ट, ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा। और -1 when it is less than थीटा, ठीक है। तो पिछले केस में ये ऐसा था ना, अभी यहाँ पर कैसा है, ये बाइपोलर है, इसकी पोलैरिटी दोनों है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये यूनिपोलर है, यूनिपोलर मतलब इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, नेगेटिव वैल्यू मतलब नेगेटिव में नहीं जाएगा, 0 या 1 रहेगा, और या तो +1 रहेगा या तो -1 रहेगा, ठीक है। सो दिस इज बाइपोलर। Now this function is also used in single layer nets to convert the net input to output that is bipolar, ठीक है, इसलिए इसको यूज किया जाता है सिंगल लेयर नेट्स। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट है सिग्मोइडल फंक्शन, ठीक है ना। तो सिग्मोइडल फंक्शन इज वाइडली यूज्ड, ठीक है। So this sigmoid function are widely used in back propagation nets because of the relationship between the value of the function at a point and the value of the derivative of that point, which reduces the computation burden. आसान हो जाता है, ओके। तो दो टाइप के सिग्मोइडल फंक्शन हम हमारे पास है, एक तो बाइनरी सिग्मोइडल फंक्शन, दूसरा बाइपोलर सिग्मोइडल फंक्शन, ठीक है ना। सो लेट अस सी व्हाट इज बाइनरी सिग्मोइडल फंक्शन। तो बाइनरी सिग्मोइडल फंक्शन इज गिवन बाय दिस, ये इसका मैथमेटिकल पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल पार्ट। सो यू कैन सी दिस इज अ टाइप ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल की तरह है ये, ओके। सो व्हाट वी गेट, f of x is equal to 1 upon 1 plus e raised to lambda x, okay, where lambda is the steepness parameter, ठीक है, लैम्डा जो है स्टीपनेस पैरामीटर हमको दिया देगा, और ये इसको ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सिग्मोइड में देखते हैं कि वैल्यू को ना ब्लॉक करके रखेगा 0 और 1 के बीच में, ओके। नाउ एज यू सी व्हाट द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस लैम्डा इज, लैम्डा जो है ना इसकी स्टीपनेस बताता है, स्टीपनेस, है ना। अब देखो स्टीपनेस कैसे बताता है, जैसे मान लो अगर लैम्डा की वैल्यू 0.5 है, तो देखो 0.5 की वजह से देखो ये मिल रहा है हमको, ठीक है, ये जा रहा है ऐसा, 0.5 वाला ये जा रहा है, ठीक है ना। और अगर इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो और थोड़ा स्टीप हो जाएगा, इसकी ऐसा स्टीप हो जाएगा। लैम्डा को और बढ़ाएंगे तो और इसकी स्टीपनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। यू कैन सी फॉर लैम्डा इक्वल टू 10, ये कितना स्टीप हो गया, देखो दिख रहा है, एकदम स्टीप हो गया, एकदम स्टीप हो गया ये, ठीक है ना। तो जितना लैम्डा की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे इसकी स्टीपनेस बढ़ती जाएगी, ये स्टीप होता जाएगा, मतलब ऐसा और ऐसा होता जाएगा, फाइनली ऐसा हो जाएगा ज्यादा बढ़ाएंगे तो लैम्डा को, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन दिस binary sigmoidal function, okay, and this is the derivative, ये अगर हमारे पास sigmoidal function है तो ये इसका डेरिवेटिव है, it is given by this lambda fx into 1 minus f of x, ये इस तरह से। दूसरा ये कि ये बाइनरी क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये केस में इसकी जो वैल्यू 0 1 के बीच में रहेगी, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x, because of this lambda it will clamp the value, because of this exponent it will clamp the value between 0 1, ठीक है। तो ये हमको काम आता है इस तरह से। Then bipolar sigmoidal function. So this is how we represent
ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल पार्ट है इसका, मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस ई रेज टू लैम्डा एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, तो खाली डिफरेंस ये है कि ये केस में इसकी रेंज जो है -1 और +1 के बीच में है। यहाँ भी लैम्डा जो इसका स्टीपनेस पैरामीटर है, जैसे देखो हम लैम्डा की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो ये स्टीपनेस बढ़ती जा रही है ना, स्टीप और ऐसा मतलब स्टीप होते जा रहा है ना। ये देखो ये ऐसा कोई रहेगा तो कम स्टीप है, और ये जितना ऐसा 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 जाएगा तो और स्टीप हो जाएगा। इसकी हाइट, इसका स्लोप बढ़ गया ना, जिसका स्लोप बढ़ेगा उसकी स्टीपनेस बढ़ रही है। सो दिस इज वी हैव देन जैसे मैं बताया था आपको सिग्मोइडल फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वी हैव दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द सिग्मोइडल। ठीक है, ये सिग्मोइडल फंक्शन का डेरिवेटिव है। नाउ दिस सिग्मोइडल फंक्शन इज क्लोजली रिलेटेड टू द हाइपोबोलिक टेंजेंट, है ना। एक तो आपको पता होगा ना साइन एक्स, और एक होता है साइन एच एक्स, ये भी होता है। डू यू नो दिस? ये तो हमारे पास साइन है और ये हाइपरबोलिक साइन है। सिमिलरली एक होता है कॉस एक्स और एक होता है कॉस एच ऑफ एक्स, है ना। तो ये हाइपरबोलिक कॉस है। तो हाइपरबोलिक साइन कॉस वी हैव, तो सेम वे वी हैव हाइपरबोलिक tan। so this is the formula for hyperbolic tan, hyperbolic tangent, और इसका डेरिवेटिव ये हमको मिल जाएगा। this is the derivative. Okay, so this is the fourth type of we can say activation function. Then finally एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, ये रैम्प फंक्शन है। ये भी एक्टिवेशन फंक्शन है विच इज हैविंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ रैम्प। ठीक है, अब देखो रैम्प किसको बोलते हैं? रैम्प जो है वो ऐसा राइज होता है, बाद में ऐसा हो जाता है ना। ये रैम्प है, रैम्प, ये जो पार्ट है ये रैम्प है। ठीक है, सो व्हाट द फंक्शन ऑफ दिस रैम्प इज, रैम्प फंक्शन कैसे, इसको कैसे मैथमेटिकली कैसे बताएंगे, तो ये इसका मैथमेटिकल पार्ट है। मैथमेटिकली क्या बता रहा है यहाँ पर, फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज ग्रेटर देन 1 वी हैव 1। तो देखो यहाँ पर है ना, ये यहाँ से जितना भी आगे जाएंगे इसकी वैल्यू 1 है ना, ये 1 है। और अगर ये 0 से 1 के बीच में है सो इट वेरीज एज एक्स, जैसा एक्स रहेगा। तो फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, तो ये देखो लीनियरली राइज हो रहा है। जैसा ना सबसे पहला फंक्शन देखा ना हमने, सबसे पहला देखा था हमने लीनियर वाला, ये देखो है ना, जैसे एक्स बढ़ रहा है वो एफ भी बढ़ते जा रहा है। मगर ये पॉइंट पे आके वो कांस्टेंट हो जाता है, जो ये पार्ट है कांस्टेंट वाला पार्ट। और ये 0 से कम रहेगा तो 0 है, यहाँ पर ये पूरा 0 है। ठीक है, तो मैं 3 कलर यूज करता हूँ तो आपको समझा दूं वापस से मैं। तो लेट मी टेक द फर्स्ट द ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमको ये पार्ट बता रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, आगे तक चलता रहेगा जब एक्स की वैल्यू जो है इट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, दूसरा पार्ट में रेड मार्क से, मैं रेड पेन से लिखता हूँ, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? ये वाला पार्ट ये पार्ट को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, देन द लास्ट पार्ट, सॉरी, ये जो पार्ट है मेरे पास येलो लाइन से, येलो पेन से ड्रॉ करता है, ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 0 से स्ट्रिक्टली कम रहेगी तो ये हमको 0 मिलेगा, और 0 से 1 के बीच में रहेगी तो ये रेड वाला रहेगा। तो रैम्प फंक्शन को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अंडरस्टूड क्लास? So these are the various types of activation function. Any questions to anyone? Any doubt?